हेलो ट्रेडर्स। गोल्ड की आज हम एनालिसिस करेंगे किस तरीके से हम यहाँ पे गोल्ड में वर्क कर सकते हैं। फिलहाल तो गोल्ड में हम कोई भी ट्रेडिंग यहाँ पे नहीं कर सकते। उससे पहले मैं आपसे यहाँ पे प्रॉमिस करता हूँ कि कभी भी अब वीडियो अपलोड होना बंद नहीं होगा। हर दिन आपको एनालिसिस की वीडियो देखने को मिलेगा। तो सिंपली देखो, हमारे लिए 1 आवर चार्ट पर एक ट्रेंड लाइन जाते हुए हमें देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर देख सकते हो आप, बिल्कुल डीपली में एनालिसिस करेंगे। एक यहाँ से रिजेक्शन, फिर यहाँ से रिजेक्शन, और एग्जैक्ट इस लेवल से ना रिजेक्शन मिलके ये जो लेवल है यहाँ से क्या है कि एक रिजेक्शन हमें देखने को मिला। देखो, कोई भी लेवल है एग्जैक्ट उस लेवल को टच करके बिल्कुल भी नहीं गिरता कभी। देखो, अक्सर आपने देखा होगा, जैसे ये लेवल है, रेजिस्टेंस है, तो मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाएगा या यहीं से हो जाएगा या यहीं से हो जाएगा, ठीक है। बट जनरली हर बार ये नहीं होता कि हमने एक लेवल यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है तो इसको टच करके ही मार्केट यहाँ पे गिरेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो उससे पहले हमें अपने साइकोलॉजी को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल अगर गोल्ड में देखा जाए तो गोल्ड में क्या यहाँ पे सीनरी बन रहा है कि अप साइड का या डाउन साइड का जो भी मोमेंटम है वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम सबको डिलीट कर देते हैं और 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे शिफ्ट होते हैं। और जितना अच्छा मेरे को व्यू मिलता है 1 आवर टाइम फ्रेम पर, उतना तो मुझे और किसी 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी हमें देखने को मिलता है। बट अगर आप अच्छे तरीके से एनालिसिस करना चाहते हो और बड़े बड़े टारगेट्स को अचीव करना चाहते हो तो जितना हो सके 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप एनालिसिस करोगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपको एक्यूरेट यहाँ पे लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो सिंपल देखो, यहाँ पर दो तरीके से सिनेरियो बने हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर एक जोन है, ठीक है। इस जोन को हम इस तरीके से यहाँ पर लेंगे, ठीक है। ये जो लेवल है हमारे लिए एक सपोर्ट का वर्क कर रहा है। और यहाँ पे अप साइड में अगर हम डिस्कस करें तो अप साइड में हमारे लिए जो कि ये जो लेवल है, ठीक है, ये जो लेवल है हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो फिलहाल जब तक गोल्ड इस लेवल के बीच में है, ठीक है, जब तक गोल्ड इस लेवल के बीच में है तो फिर ट्रेड तो हमें क्या है कि अच्छा खासा यहाँ पे देखने को नहीं मिल सकता। अगर फिलहाल अगर हम डिस्कस करें तो अप साइड में आपको रेजिस्टेंस फेस आपको देखने को मिलेगा। ये जो लेवल है यहाँ से एक सेलिंग का सेंटीमेंट आ सकता है अगर इसने इस जोन को ब्रेकआउट किया। और यहाँ पे अगर डाउन साइड के अगर हम डिस्कस करें तो ये जो लेवल है यहाँ से आपको रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। देख सकते हो कितना परफेक्ट। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने की कोशिश करोगे तो आपको वहाँ पे परफेक्ट लेवल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। जनरली देखो क्या है कि यहाँ पर गोल्ड में सेंटीमेंट की अगर हम डिस्कस करें तो सेंटीमेंट गोल्ड में रेड कैंडल्स ज़्यादा, यहाँ पे ग्रीन कैंडल हमें बनते हुए देखने को मिल रहा है। और स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो स्ट्रेंथ तो पता चलता है कैंडल की बॉडी को देख के और वीक को देख के, ठीक है। तो अगर आप वीक देखो, यहाँ पर देखो तो यहाँ से रैली एक आई, रैली के बाद फिर यहीं पे मार्केट एक चौपी जोन के साथ एक डाउन ट्रेंड में हमें देखने को मिल रहा है। बट ये डाउन ट्रेंड कंफर्म तब होगा जब ये इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है। इतना याद रखना, अगर इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक डाउन किया तो इस लेवल को टच करने के बाद और भी यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिल सकता है गोल्ड में, ठीक है। तो जनरली हम वेट करेंगे, ठीक है, हम वेट करेंगे। फिलहाल इन दोनों लेवल के जब तक बीच में है तो तब तक हमारा कोई भी ट्रेड प्लान नहीं बनता। बट क्या है कि देखो, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो फिर हमें परफेक्ट एंट्री मिलेगा, ठीक। किस तरीके से? गोल्ड फिलहाल बिल्कुल इस लेवल के पास में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है एक चौपी जोन के तरीके से। तो मतलब हम वेट करेंगे इस लेवल तक आने का, फिर यहाँ से एक पुल बैक का चांसेस गोल्ड में हमें देखने को मिल सकता है, ठीक। तो जनरली सिंपल सा है कि अगर इसने इस लेवल को यहाँ पर टेस्ट किया, ये कौन सा लेवल है? 4496 का। और इसके बाद अगर अप साइड में ये जो लेवल है 4536 का जो लेवल है, तो यहाँ पर क्या है कि हमारा सिनेरियो कि अगर इसने इस तरीके से मोमेंटम करते हुए गया तो यहाँ से हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और इस लेवल से हम बाइंग की। और सिनेरियो हमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इस लेवल से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, फिर एक गिरावट देखने को यहाँ पे मिल सकता है। बट ज़्यादा चांसेस ये लग रहा है कि इस लेवल से बाउंस बैक का देखने को मिल रहा है, ठीक है। और अगर इसने इस जोन के बीच में यहाँ पे ट्रेड किया तो कोई भी ट्रेड हमारा नहीं बनता। और अगर इसने इसको ब्रेक डाउन किया, देखो इंपॉर्टेंट है कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे किस तरीके से हो रहा है। तो 3 तरीके से हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। फर्स्ट, इस तरीके से हमें एक हैमर कैंडल को फाइंड करना है जो कि इसको टच करके बनना चाहिए, ठीक।
सेकंड, एक स्पिरिट ऑफ कैंडल इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाना, इसको टच करके यहाँ पे बनना चाहिए, ठीक है। और यहाँ थर्ड कैंडल की थर्ड स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक रेंज का यहाँ पे फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। फिर हम यहाँ पे एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। इन 3 फॉर्मेशन पे मैं हमेशा क्या कि यहाँ पे ट्रेड को प्लान करता हूँ। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बेसिस पर और आप अपनी एनालिसिस के बेसिस पर आप और अपनी स्ट्रेटजी के बेसिस पर यहाँ पे ट्रेड को प्लान करना है, ठीक है। मैं जो कह रहा हूँ ऐसे ही करना वैसे बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या हो सकता है, मैं बस एक प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है। फोरकास्टिंग कर रहा हूँ, ये नहीं कि यही हो सकता है यहाँ पे मार्केट में, ठीक। तो जनरली अगर इसने ब्रेक डाउन किया तो फिर यहाँ तक टेस्ट करने के लिए आ सकता है 4453 लेवल को डाउन साइड के लिए, और अप साइड में अगर इस लेवल को ब्रेकआउट किया तो फिर तो ये इस लेवल को 4570 लेवल को यहाँ पे टेस्ट करने के लिए जा सकता है, ठीक है। फिर हमें एक गिरावट देखने को मिल सकता है। तो सिंपली आप लोग गोल्ड में इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, और ये वीडियो जस्ट सिंपली एजुकेशन पर्पज के लिए मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। सो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।